एंड ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन पे ₹3 है, अलॉटमेंट पे ₹4 है और फर्स्ट फाइनल पे ₹3 है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 14,70,000 शेयर्स फ्रॉम पब्लिक। Excess applications were rejected and money paid on their refunded. अब हमारी वर्किंग शुरू होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव, तो जर्नल एंट्री, सबसे पहली एंट्री आप लोगों को पता है कौन सी होती है, हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है। तो पैसा कहाँ पे रिसीव होता है? बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री में बैंक रिसीवर बनेगा, इसीलिए बैंक को हम करेंगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा? तो रिसीव्ड एप्लीकेशन हम देखेंगे कितना है, 14,70,000 है, into 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का कितना था 3, 44,10,000 total। तो अमाउंट आएगा टोटल 44,10,000। Yes sir, 10,000। ये हमें मिला एप्लीकेशन का अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में इस एप्लीकेशन वाले अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा? जितना हमने शेयर इश्यू किया है। तो शेयर इश्यूड का 12 अमाउंट lakh into 3। 12 लाख इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3, तो ये जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में। और फिर जो एक्सेस है वो हम रिफंड कर रहे हैं। तो देखो टोटल हमने इशू किए 12 लाख और हमें मिल गया था 14,70,000। तो जितना ज्यादा मिल गया है उसको हम रिफंड करेंगे। तो 14,70,000 में से 12 लाख माइनस करो, कितना बच रहा है एक्स्ट्रा? 2,70,000। 2,70,000। तो 2,70,000 और एप्लीकेशन का है ₹3, तो ₹3 के हिसाब से हम उसको रिफंड करेंगे। पैसा हमारे पास से जाएगा तो टू बैंक। अब इसका अमाउंट सबसे पहले एप्लीकेशन में 44,10,000। एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट हुआ है पूरा का पूरा वही अमाउंट आएगा। फिर 12 इंटू 3 36 और 270 इंटू 3 कितना आएगा? 8,10,000। 8,10,000। ये हुई हमारी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये कितने से होगा? जितने इश्यूड शेयर हैं। इश्यूड शेयर कितने हैं? 12 लाख है, 12 lakh into 4। और उसको इंटू करेंगे हम अलॉटमेंट का जो अमाउंट है हमारे पास अवेलेबल 4, 48 लाख। और टू शेयर कैपिटल तो आएगा टोटल बाहर कितना आएगा? 12 लाख इंटू 4 48 लाख। 48 लाख। वेरी गुड। अब अलॉटमेंट का पैसा जब हमें रिसीव होगा तो रिसीव होने से पहले हम क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कोई ऐसे पर्सन है क्या जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो?
तो देखो क्वेश्चन में क्या बताया है, आकाश who was allotted 2000 shares did not pay allotment and final call money। आकाश ने हमको शेयर्स पे पैसे नहीं दिए हैं। 2000 शेयर्स आकाश के पास थे और आकाश ने उन 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। सन्नी who was allotted 1200 shares did not pay final call money। और सन्नी ने कौन सा पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब अभी हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, अभी हम अलॉटमेंट वाली एंट्री कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया वो हम चेक करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा देखो आकाश ने नहीं दिया है। क्वेश्चन में लिखा है ना, आकाश वाली सेंटेंस में लिखा है डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। आकाश ने दो चीजों का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। तो हम अलॉटमेंट की अभी एंट्री लिख रहे हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया है, आकाश ने नहीं दिया है। आकाश। तो उसको हम माइनस करेंगे तो पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर कॉल इन एरियर्स। बेटा कॉल इन एरियर्स अलॉटमेंट में नहीं दिखा देना। मुझे बोलने दो। कॉल इन एरियर्स फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में लिखना कंपलसरी हो जाता है, इसमें अलॉटमेंट में इतना जरूरी नहीं है। और फर्स्ट मतलब फाइनल लिखेंगे कॉल तो में रॉन्ग नहीं होगा ना? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कॉलिनेरियर मेथड बोला ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कॉलिनेरियर मेथड बोल देता है तो कंपलसरी हो जाता है कॉलिनेरियर लिखना, लेकिन अभी हमको ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं। और अगर कॉलिनेरियर मेथड बोलता भी है तो भी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में अपन कॉलिनेरियर को डेबिट करते हैं, अलॉटमेंट में तो सीधा सीधा माइनस करके ही लिखा जाता है। अब अलॉटमेंट में देखो हमने मंगवाया कितना था, टोटल 48 लाख मंगवाया था। 48 लाख में से हमको कितना नहीं मिला, 2000 into 4 8000। 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का है 4 रुपीज, मतलब 8000 हमें नहीं मिला। तो 8000 हम इसमें से माइनस करेंगे। ₹47,92,000। 47,92,000 ये हमें मिला अलॉटमेंट का पैसा। अब फोर्थ एंट्री हो गई हमारी। अब आएगी हमारी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अब फर्स्ट फाइनल को ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। अब देखो टोटल इश्यूड शेयर कितने हैं, 12 लाख हैं। 12 लाख पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना रुपया दिया है क्वेश्चन में, 3। तो 12 लाख इंटू 3 करेंगे हम, 36 लाख आएगा। 36। अब इसमें भी पैसे हमें नहीं मिले हैं, दो लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। किन दो लोगों ने नहीं दिए हैं, आकाश and Sunny। आकाश और सनी ने पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट, कितने शेयर पे मिलेगा, हमने मांगा था 36 लाख। 36 लाख में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट फाइनल का 3 रुपया, और दो लोगों के शेयर है, आकाश के हैं 2000
और सन्नी के हैं 1200, तो 2000 और 1200 को पहले प्लस कर दो, तो कितना हो गया? 3200 हो गया। 4200 3200 पे फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो कितना आएगा 3200 इंटू 3? 9600. 9600 हमें नहीं मिला है, इसे हम कर देंगे डेबिट। और फिर कॉल इन एरियर्स, देखो कॉल इन एरियर्स मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में कॉल इन एरियर मेथड नहीं बोला है, तो तुम लोग टेंशन नहीं लेना, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल देता है तो कंपलसरी हो जाता है। अब कॉल इन एरियर जितना हमें नहीं मिला, तो 3200 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिला, ये हमारा लॉस हुआ, इसे हम डेबिट करेंगे। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अमाउंट देखो कितना आएगा? बैंक में आएगा 35,90,400. 35,90,400। 400. और कॉल इन एरियर्स में 9,600. 9,600. 9600, और टोटल आ जाएगा 36 क्रेडिट लाख. साइड 36 लाख। समझ में आया यहाँ तक? 36 lakh. यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कौन पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है कोई? आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। तेजस्विनी क्या पूछ रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ राज आहिर क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या पूछ रहा है राज? थोड़ा नहीं मैंने हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर, बोलो। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ सर। आप लोग क्या पूछ रहे हो? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर कुछ नहीं पूछ रहा है, आगे बढ़ो। ओके, अब देखो फाइनल कॉल तक हमने सम कंप्लीट कर लिया है। अब हम शेयर फोर फीचर की एंट्री लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला होता है फोरफिट करने के लिए, तो ही हम फोरफिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता है तो फोर फीचर भी नहीं होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? कंपनी फोरफिटेड ऑल द शेयर्स on which calls were unpaid and reissued all forfeited shares at ₹7 per share as fully paid up। अब कंपनी ने क्या किया? सारे के सारे शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो टोटल कितने शेयर्स थे? 2000 प्लस 1200, 3200 शेयर्स को इसने फोरफिट किया। अब बहुत सारे लोग इसकी कंबाइंड एंट्री भी करते हैं, दोनों शेयर्स को एक साथ प्लस करके, और बहुत सारे लोग इसको अलग अलग भी एंट्री लिखते हैं। अलग अलग जब हम एंट्री लिखते हैं तो वो मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है। कंबाइंड एंट्री में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले मैं आप लोगों को अलग अलग एंट्री सिखा रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं कंबाइंड एंट्री भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आकाश के शेयर्स को फोरफिट करेंगे, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कितने शेयर्स थे आकाश के? 2000 थे, और हम उसके शेयर्स को फोरफिट कब कर रहे हैं? हाँ क्या हुआ? बोलो। आकाश के शेयर फोरफिट कब किए जा रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद, मतलब फाइनल कॉल तक हमारा कॉल्ड अप हो जाएगा 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से। प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं, तो प्रीमियम भी इसमें नहीं आएगा। अब फोर फीचर, तो फोर फीचर में 2000 शेयर्स पे हमें कितना पैसा मिला?
तो देखो आकाश ने कौन सा पैसा नहीं दिया है, आकाश के पास 2000 शेयर्स थे और आकाश डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। दो चीजों का पैसा आकाश ने नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन दे दिया है। तो एप्लीकेशन का कितना रुपए था इसमें हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है ₹3। तो 2000 इंटू 3, ये एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव हुआ है, इसको क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फोर फीचर। जो पैसा मिल गया है उसको फोर फीचर में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का ₹4 हमें नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब 2000 शेयर्स के ऊपर इसने फर्स्ट फाइनल का नहीं दिया ₹3। अब देखो अगर हमने ऊपर कॉलिन एरियर को डेबिट नहीं किया होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का नाम लिखते, लेकिन हमने ऊपर कॉलिन एरियर को डेबिट किया है तो यहाँ पे वापस कॉलिन एरियर को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वो लॉस हमारा हमें नहीं मिला, उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को मैंने उस दिन भी बोली थी कि ध्यान रखना, अगर एंट्री में कॉलिन एरियर को डेबिट करते हो तो फोर फीचर के टाइम कॉलिन एरियर को फिर क्रेडिट करना, और अगर एंट्री में आप कॉलिन एरियर डेबिट नहीं करते हो तो फिर फोर फीचर की एंट्री में कॉलिन एरियर नहीं आएगा, फोर फीचर की एंट्री में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आएगा। समझ गए? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन में तो हमने कॉलिन एरियर को डेबिट किया है, तो यहाँ कॉलिन एरियर ही कैंसिल करेंगे अपन, कॉलिन एरियर अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम लोग एंट्री देखोगे अगर ध्यान से तो ये देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल, यहाँ फर्स्ट और फाइनल कॉल पहले से क्रेडिट हुआ है 36 लाख से और डेबिट भी हुआ था 36 लाख से, मतलब जितना फर्स्ट फाइनल कॉल का अमाउंट कैपिटल का होना चाहिए उतना पूरा का पूरा वो डेबिट भी हो चुका है 36 लाख और वो क्रेडिट भी हो चुका है 36 लाख। अगर मैं फोर फीचर की एंट्री में वापस से उसको क्रेडिट कर देता हूँ फर्स्ट और फाइनल कॉल को, तो फिर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको अपन वापस से क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसको डेबिट कर दिया है, कॉलिन एरियर को। अगर यहाँ पे कॉलिन एरियर नहीं लिखा होता तो यहाँ फर्स्ट फाइनल कॉल में 36 लाख रुपए क्रेडिट नहीं होता, यहाँ कितना क्रेडिट होता, जितना बैंक वाला अमाउंट है 35,90,400, ये अमाउंट फर्स्ट कॉल में क्रेडिट होता अगर मैं कॉलिन एरियर को डेबिट में नहीं लिखता। तो उस टाइम पे क्या होता कि फर्स्ट कॉल कितना क्रेडिट होता, 35,90,400 और होना चाहिए 36 लाख। तो उस सिचुएशन में हम फोर फीचर की एंट्री में फर्स्ट फाइनल कॉल को वापस से क्रेडिट कर देते 9600 से, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के लेजर में डेबिट और क्रेडिट दोनों 36 लाख और 36 लाख से टैली हो जाता। लेकिन अब हमने कॉलिन एरियर को डेबिट कर दिया है तो अब वापस से फाइनल कॉल क्रेडिट नहीं होगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे टू कॉलिन एरियर्स अकाउंट। तो टोटल शेयर कैपिटल पे 20,000 रुपए हमने मांगे थे और उसमें से हमें मिला कितना, 2000 इंटू 3, 6,000 हमें मिला फोर फीचर में, अलॉटमेंट में नहीं मिला 8,000, और कॉलिन एरियर में कितना नहीं मिला, 6,000। अब अपन एंट्री फॉरफिट करेंगे सनी के शेयर्स। अब सनी के कितने शेयर्स थे, 1200 थे। अब 1200 शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। उसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल
कितने शेयर्स थे 1200 पे हमने मांगा था उससे भी 10 रुपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने हमें पैसा कौन सा दिया, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट फाइनल का मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक पैसा दे दिया था। तो 1200 पे हमें मिल गया एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 4 रुपया, मतलब टोटल कितना मिला, 4 और 3 7 रुपए हमें मिल गए। तो इंटू करेंगे अपन इसको 7 से। जो पैसा मिल गया है वो फोर फीचर में क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। और अब जो पैसा नहीं मिला, तो 1200 शेयर पे फर्स्ट फाइनल का 3 रुपया उसने नहीं दिया। अब इसमें भी हमने देखो ऊपर लिखा था कॉल इन एरियर डेबिट, तो यहाँ पे भी वापस से आएगा टू कॉल इन एरियर्स। अब इसका अमाउंट पुट करेंगे 8400 तो 8400। सर शेयर कैपिटल था। हाँ, क्या अपेक्षा गलत गलत अमाउंट बता रही है? सर वो उसका बोल रही थी। अरे मैं लिख कैपिटल का रहा हूं तो बोल उसका कैसे रही है, ध्यान नहीं है? ध्यान है सर। तेरी आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है, पता नहीं कैसा नेटवर्क हो रहा है। अब ये हाँ फोर सर, बेटा तू मत बोल, तेरी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, पता नहीं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। अब देखो फोर फीचर की एंट्री क्या बोल रही है तेजस्विनी? ये अपेक्षा के घर पे नेटवर्क इशू है, बहुत गंदी आवाज आ रही है। हाँ, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं अपेक्षा, तू व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ लेना, जो भी डाउट है मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज दूंगा। अब 9th नंबर एंट्री में हम री इश्यू करेंगे। किसको समझ में नहीं आया? गायत्री, क्या फोर फीचर की एंट्री नहीं समझ में आई? बेटा 7 कैसे आया? देख यहाँ पे हमने लिखा है टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, जो पैसा मिल गया। तो सन्नी ने कौन सा पैसा नहीं दिया है? फाइनल कॉल का नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो दे दिया। उसने 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। गायत्री दिखाई दे रहा है? तो ये एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4, टोटल उसने कितना दे दिया, कितना मिल गया, 7 रुपए मिल गए। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे तो इंटरनेशनल वाले हो ना, फटाफट समझ जाते हो। अब री इशू करेंगे हम। तो देखो री इशू कैसे हो रहा है, कितने रुपए में री इशू किया, 7 रुपए में री इशू किया है। क्वेश्चन में बताया ना री इशूड एट ₹7। अब 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए में वापस बेचा, तो नुकसान कितना हुआ? 3 रुपीस का। हाँ, 3 रुपीस का नुकसान हुआ है। तो पैसा मिला सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल शेयर कितने हैं, 3200 हैं। 3200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, जो पैसा हमें मिला, क्योंकि हमने दोनों के शेयर री इशू किए हैं। फिर इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, ये लॉस, कितना लॉस हुआ, 3200 पे 3 रुपीस के हिसाब से लॉस हुआ, इसको करेंगे डेबिट। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें पूरा का पूरा आएगा 3200 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मल्टीप्लाई करो 3200 इंटू 7। तेजस्विनी अमाउंट बताओ फटाफट। 32,400।
उसके बाद लॉस का अमाउंट बताओ। 22,400. 82,400. 22। हाँ, फिर 4 फीचर का अमाउंट 9600. 9600 और टोटल 32,000। 32,000. 42,000। 32,000. ओके, अब कौन सी एंट्री आएगी सबसे लास्ट में? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर, 4 फीचर अकाउंट, डेबिट, और देखो कितना आ जाएगा। इधर 4 फीचर में क्रेडिट कितना हुआ था ऊपर वाली एंट्री में? 6,000. 6,000 और 8,400, ये दो क्रेडिट हुए, तो इन दोनों को पहले अपन प्लस कर देंगे, प्लस 8,400। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो अभी डेबिट हुआ है। कितना डेबिट हुआ? 400. 600। तो ये आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट बच रहा है? 4,800. 4,800। ठीक है, ये सम अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. अब अपन नया सम शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा बाद में। ये सबको समझ में आ गया ना? अभी न्यू सम स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir.
ओके, ये अपना न्यू क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 18। इसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से जितने भी हैं सब ऑमिट हैं। ठीक है, तो यहाँ 18 तक अपन को सम्स करने हैं। इसमें सम नंबर 19 से जितना भी है सब ऑमिट है। तो सर 15, 16, 17 15, 16, 17 आज और कल बैठ के होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके सर। कितनी जल्दी ध्यान जाता है, सर ने कौन सा नहीं करा। कभी ऐसे नहीं मन से बोलेंगे सर ये रहने दो, ये हम अपने आप करेंगे। अरे इधर ही हो, सबके चले गए। सर इधर ही है। आज तो कैसा नेटवर्क आ रहा है, ऐसी अजीब सी आवाजें आ रही है, बाप रे। ओके, अपना लास्ट सम इस चैप्टर का अपन शुरू करते हैं, सम नंबर 18। सबका ध्यान अभी इधर। Kapoor Media Limited issued 1,20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹80 per share for public subscription। देखो, कपूर मीडिया लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं 1,20,000। एक शेयर 10 रुपए का है और इसको कितने प्रीमियम पे इशू किया गया है? 80 रुपीज प्रीमियम पे। ठीक है, मतलब एक शेयर टोटल इसने इशू किया 90 रुपए में, 80 रुपए का प्रीमियम और 10 रुपए उसका ओरिजिनल वैल्यू। कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसको अंडरलाइन करना, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो इसमें अपन पहले सीपीटी बना देंगे इसका। तो C प्लस P इक्वल टू T। अब एप्लीकेशन, अब देखो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो अपन पहले चारों इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल तो मैं F1 लिख रहा हूं और फाइनल कॉल को फाइनल लिख देता हूं। चलो, फिर तुम भूल जाते हो। अब देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों इक्वल होनी चाहिए। हमें क्या बताया है क्वेश्चन में? एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का है। तो यहाँ कैपिटल का टोटल कितना आना चाहिए? कैपिटल का टोटल आना चाहिए अपना 10। कैपिटल का होना चाहिए 10 प्लस प्रीमियम होना चाहिए टोटल 80 और टोटल सबका आ जाएगा मिला के 90। सबसे पहले अपन ये वर्किंग इसमें कंप्लीट करेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट के नाम लिखेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल। कैपिटल का टोटल आना चाहिए 10, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल प्रीमियम 80 रुपए है, तो प्रीमियम का टोटल होना चाहिए 80। तो दोनों का मिला के टी में टोटल आ जाएगा 90। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ जितना भी डिवीजन होगा वो इक्वल होगा, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले 10 है, कैपिटल का 10, तो 10 को 4 से डिवाइड कर दो। 10 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 2.5। 2.5। तो एप्लीकेशन में हम लिखेंगे 2.5, फिर अलॉटमेंट में भी लिखेंगे 2.5, उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी लिखेंगे 2.5, फिर फाइनल कॉल में भी आएगा कितना? 2.5। समझ में आया ना ये 2.5 कैसे आया? हाँ सर। 10 रुपए होना चाहिए कैपिटल का टोटल, उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपन ने प्लस किया, डिवाइड किया।
अब प्रीमियम देखो, प्रीमियम टोटल कितना है, 80 रुपीज है। दिखाई तो दे रहे हैं ना अक्षर तो सबको? Yes, sir. हाँ, तो प्रीमियम का देखो टोटल है 80 रुपीज। 80 रुपीज को भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसको भी डिवाइड बाय 4 करो। 20. 20. तो प्रीमियम में हम लिखेंगे 20, अलॉटमेंट में भी 20, फर्स्ट कॉल में भी 20 और फाइनल कॉल में भी 20। अब इसका टोटल हो जाएगा 22.5, 22.5, 22.5, 22.5। ये वर्किंग सबको समझ में आ गई? वर्किंग समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आज तो बिल्कुल तुम लोगों की आवाज आ ही नहीं रही है, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। चलो अभी ध्यान से सुनो, सम स्टार्ट करते हैं अपन। कपूर लिमिटेड ने 12 लाख शेयर्स इशू किए हैं। अब 4 इंस्टॉलमेंट की वर्किंग हमने कर दी। अब आता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 इक्विटी शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयरऑन वाज रिफंडेड। अब एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है, 1,60,000 हुआ है। तो पहले